सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। तो आज से हम अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कर्म योग। कि भगवान के लिए कर्म करना क्या होता है। कर्म योग का ये मतलब है, एक होता है कर्म और एक होता है कर्म योग। कर्म मतलब सकाम कर्म, कामना सहित कर्म करना। जिस कर्म का फल आता है उसको कर्म कहते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। शिल प्रभुपाद भी कहते थे हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कर्म योग की रिएक्शन नहीं आती। योग मतलब जुड़ना, किससे? भगवान के साथ। जब कर्म भगवान के साथ जुड़कर किया जाए या भगवान के लिए किया जाए तो वो कर्म वो कर्म दिव्य कर्म हो जाता है, यूँ समझ लीजिए। मतलब उस कर्म की फिर रिएक्शन ही आएगी, क्योंकि वो कर्म फिर भगवान के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए इसका नाम कर्म योग है। अब भगवान अर्जुन को अपने लिए कर्म करना सिखाएंगे कि मेरे लिए कर्म करो। और इससे जो पिछला जो अध्याय था, अध्याय 2 में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया कि आत्मज्ञान क्या होता है, सांख्य योग क्या है ना, सांख्य योग के अंतर्गत आत्मज्ञान क्या है, और फिर कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, बुद्धि योग क्या है। ब्रीफ में बहुत मतलब सारांश रूप में सभी चीज़ों की चर्चा की भगवान ने। लेकिन अब उन सभी चीज़ों की डिटेल में भगवान चर्चा करेंगे अध्याय 3 से अध्याय 18 तक। बाकी जितने भी रिमेनिंग 16 चैप्टर्स है इसमें भगवान अब डिटेल में चर्चा करेंगे हर टॉपिक की। और वैसे जो शुरू के जो 6 अध्याय हैं इसको कर्म योग के अंतर्गत माना जाता है, ये कर्म योग सेक्शन है। और अंत के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और बीच के जो 6 अध्याय हैं 7वें से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7वें से 12 जो अध्याय हैं वो भक्ति योग के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये सब डिटेल में भगवान चर्चा करेंगे। तो अब ये श्लोक क्या है? जायसी चेत कर्मणस्ते। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गया इतनी सारी बातें सुन के भगवान की। अब प्रश्न आना तो स्वाभाविक ही है और प्रश्न आने भी चाहिए। वैसे तो गीता में भगवान कह ही रहे हैं एक जगह कि संशय आत्मा विनश्यति, कि जो संशय करता है शास्त्रों की बातों पे उसका विनाश हो जाता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर संशय कर भी रहा है, तो इसको हम समन्वय कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ये दोनों विरोधी चीज़ें हैं ना। एक जगह कह रहे हैं संशय नहीं करना है और यहाँ पे अर्जुन ही संशय कर रहा है। तो कहने का आशय ये है कि संशय करना गलत नहीं है। जब हम लेक्चर करते हैं तो लेक्चर के बाद क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए, जो ऑडियंस होती है उनको पूछने चाहिए। संशय करना गलत नहीं है। अगर हम पूछ के उसको हटाते नहीं हैं तो वो गलत है। संशय आना गलत नहीं है, क्योंकि संशय नहीं जिसके माइंड में आ रहा है वो तो पत्थर हो गया, वो तो जड़ हो गया। या दूसरी भाषा में उसको कन्फ्यूजन्स कह सकते हैं। जब हम सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हमें जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उसको क्लैरिफाई करना वो संशय नहीं कहलाता। लेकिन उसको अपने अंदर रखना और उसके ऊपर सोच के खिचड़ी बना लेना और फिर उसको कहते हैं संशयात्मक विनश्यति। और फिर एक दिन जब हमें कुछ डाउट्स हमारे क्लियर नहीं होंगे कि भक्ति क्यों करनी है, कैसे करनी है, और फिर ऐसे बस चलते रहेंगे बस भेड़ चाल की तरह, तो फिर धीरे धीरे एक दिन भक्ति छूट जाएगी। तो यहाँ पे अर्जुन के संशय स्वाभाविक है कि होने ही चाहिए। तो संशय आना गलत नहीं है, संशयों को क्लियर ना करना गलत है। तो यहाँ पर अर्जुन अब पूछ रहा है कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना, कि हे जनार्दन। जनार्दन वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है अर्जुन? क्योंकि जन मतलब जनार्दन, वैसे भगवान ने जन नामक असुर का अर्दन किया था, उसको मारा था। एक तो ये मतलब है। दूसरा मतलब है जनार्दन का कि हे जनार्दन, कि हे आप अपने निज जन, मतलब मुझे आप दुख दे रहे हैं। अर्दन, आप मुझे दुख दे रहे हैं क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि अपने ही रिश्तेदारों को मारो, कोई तुम्हारा नहीं है, आत्मज्ञान देकर। और फिर लास्ट में वर्ड यूज़ हुआ है इसके केशव। केशव क्यों यूज़ कर रहे हैं अर्जुन? क्यों केशव यूज़ कर रहा है? तो अर्जुन कह रहा है कि आप केशव भी हैं,
आपने इतनी मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया और मैं आपके ऑर्डर को डिनाई भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप केशव का मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी और वह मतलब कंट्रोलर। जो ब्रह्मा और क्योंकि आप शिव जी और ब्रह्मा जी के भी कंट्रोलर हैं, उनको भी आप, वो भी आपके कंट्रोल में रहते हैं, वो भी आपके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, तो मैं आपके ऑर्डर्स कैसे मना कर सकता हूँ? तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, चेत मतलब यदि आप मता अर्थात यदि आप अपने मत के अनुसार या बुद्धि, एक्चुअली हाँ, मता मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मानी जाती है। यदि आप मानते हैं कि, क्या मानते हैं? कि बुद्धि योग जायसी श्रेष्ठ है। जायसी अर्थात श्रेष्ठ है किससे? कर्म नस्ते। यदि आप मानते हैं कि बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तत्किम कर्मणि घोरे माम, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? नियोजयसी केशवा, क्यों आप मुझे इसमें नियुक्त कर रहे हैं इतने घोर युद्ध में? अर्जुन पूछा कि अगर भगवान अगर आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग अर्थात भगवान की भक्ति करना, यदि आप कह रहे हैं कि भक्ति करना श्रेष्ठ है सकाम कर्म के मुकाबले। सकाम कर्म का क्या मतलब होता है? जब कुछ इच्छा करके हम कोई कर्म करते हैं, जब कामना सहित कोई कर्म किया जाता है, जब फल की इच्छा रखते हुए कोई कर्म किया जाता है, उसको कहते हैं सकाम कर्म। जब अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर फल की इच्छा रखते हुए कोई कर्म किया जाता है, उसको कहते हैं सकाम कर्म। तो अर्जुन पूछा कि भगवान, जब आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग मतलब भक्ति, कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बुद्धि योग अर्थात कृष्ण भावनामृत, इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं। पिछले श्लोकों में भी यही आ रहा है दूसरे अध्याय के। तो यदि अर्जुन सिंपली पूछ रहा है कि भगवान, यदि आप कह रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है सकाम कर्म के कंपैरिजन में, तो फिर आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो कृष्ण भगवान अब इसके आंसर में अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन भाई, यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? भगवान कह रहे हैं कि मैं इसीलिए तो लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझता हूँ। अर्जुन, मैं भी यही कह रहा हूँ, अर्जुन भी यही कह रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन एक अलग ही डायमेंशन में सोच रहा है, भगवान एक अलग ही डायमेंशन में सोच रहे हैं। कह दोनों एक ही बातें रहे हैं, जो भगवान चाहते हैं वो अभी अर्जुन कैच नहीं कर पा रहा। अर्जुन कह रहा है कि अगर आप भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं सकाम कर्म से, अपने लिए काम करने से आप श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे ये क्यों अपने लिए काम करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं? मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ तुम भक्ति करो। क्वेश्चन ये है, अर्जुन का मतलब यहाँ पर है कि अर्जुन के माइंड में एक पॉइंट चल रहा है और सभी दुनिया के माइंड में एक ही पॉइंट चलता है कि भक्ति मतलब जंगल में जाकर तपस्या करना या मजीरे बजाना मंदिर में बैठ के राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, समथिंग लाइक दैट। सबके माइंड में यही है चीज़ें, भक्ति मतलब खाली बैठना। लेकिन नहीं, भगवान अर्जुन के इसी कॉन्सेप्ट को काट रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मतलब भक्ति को, यदि आप भक्ति को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? ये युद्ध तो सकाम कर्म है, ये तो मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम अपने लिए कर्म नहीं कर रहे, तुम्हें भक्ति करनी है। तुम्हें कर्म अभी भी करना है, भक्ति मतलब खाली बैठना नहीं है, जंगल जाके अपना तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है। भक्ति मतलब सेवा, भक्ति भज धातु से आया ना, तो भक्ति मतलब सेवा। तुम्हें अभी भी कर्म करना ही है, लेकिन अब तुम मेरे लिए कर्म करो, तो फिर तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। अदरवाइज ऐसे भागने भूगने से कुछ नहीं होगा। तुम जंगल में जाके बैठ जाओगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ नहीं और तुम ओम तपस्या करोगे, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा माइंड, जैसे इंद्र देवता ने, रामायण में कथा आती है कि इंद्र देवता एक बार एक ऋषि, बहुत एलिवेटेड ऋषि थे, उनका फॉल डाउन कराने के उद्देश्य से उसके पास जाकर एक शिकारी का रूप लेकर इंद्र देवता उस ऋषि के पास गए और उनको कहा कि आप ये कृपया तलवार अपने पास रखिए, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, अभी आते वक्त मैं आपसे ले लूँगा। और फिर वो
इंद्र देवता कभी नहीं आए और वो तलवार 1 साल तक उस ऋषि के पास पड़ी रही और उसने ऋषि के पास रही तो ऋषि को चस्का चढ़ गया। ऋषि ने कहा यार इतने टाइम से मेरे पास ही है तो अब मैं क्यों ना इससे फल फ्रूट ही तोड़ दिया करूँ पेड़ों से, उछलता क्यों। फिर धीरे धीरे उसने कहा कि अब यहाँ से लोग आते जाते तो हैं ही, क्यों ना मैं उनको लूट लूँ। तो बस उसने फिर वो जो ऋषि था उसका फॉल्डन हो गया, वो लुटेरा बन गया, चोर डाकू बन गया। तो उसी तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम जंगल जाके तपस्या करोगे तो तुम भी चिंतन महाभारत के युद्ध का ही करोगे, दिमाग इधर ही चलेगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ नहीं अभी और तुम फालतू चीज़ें सोचते रहोगे। तो इसलिए चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, पहले सेवा करके अपना हृदय शुद्ध तो कर लो, फिर जंगल जाना। मैं तुम्हें सकाम कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपने लिए युद्ध करने के लिए नहीं कह रहा। तो अब तुम युद्ध तो तुम्हें अभी भी करना पड़ेगा लेकिन मेरे लिए करो, क्योंकि मेरी इच्छा है। अभी ये सेवा है युद्ध करना, अभी ये भोग नहीं है, अभी ये सकाम कर्म नहीं है। अर्जुन कुछ और ही सोच रहे हैं और भगवान कुछ और ही समझाना चाह रहे हैं और हमारी भी सबकी यही हालत है। भगवान कुछ और ही चाहते हैं, गुरु कुछ और ही चाहते हैं, हम कुछ और ही चाहते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि बुद्धि श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए तुम भक्ति करो, सकाम कर्म छोड़ो, अपने लिए युद्ध मत करो, मेरे लिए युद्ध करो। भाई समझ नहीं आ रहा तेरे भगवान इस तरह से अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, मेरे लिए युद्ध करो। बस पॉइंट यही चल रहा है इस जो, और इसी थीम को आगे लेते हुए अब भगवान कर्मयोग बोल रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं कि किस तरह से मेरे लिए युद्ध किया जाता है। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि इसी श्लोक के अपने एक लेक्चर में कि एक टीचर की बात समझनी स्टूडेंट के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है और उसको लगता है कि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती। स्टूडेंट कुछ और ही सोच रहा होता है, टीचर किसी और ही डायमेंशन में बोल रहा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भगवान कुछ और ही कह रहे हैं और अर्जुन कुछ और ही समझ रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए तुम भक्ति करो, सकाम कर्म छोड़ो। लेकिन भक्ति मतलब खाली बैठना नहीं है। इसी पॉइंट को श्री प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए एक एकांत प्राय एकांत स्थान में चले जाता है जहाँ पे कोई ना हो, ताकि फिर उससे पूजा का प्रतिष्ठा मिले, खूब जप करूँ। क्योंकि हृदय शुद्ध हुआ नहीं, अकेले बैठ के क्या करोगे। राधा कुंड पे भी ऐसे ही बैठे रहते बाबा जी लोग और सबका फॉल डाउन होता है, सबके अफेयर्स चलते हैं। भक्तियान सरस्वती ठाकुर भी कहते थे। इसलिए श्री प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को राधा कुंड पे अपने डिसाइपल्स को जाने नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के बाबा जी से इंटरमिंगल होंगे और फिर उससे वो डेविएट होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा ही होगी। अगर हम भक्ति समझेंगे कि जंगल में जाकर बस बैठना है, वो तो बेकार है। हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या ऐसा लगा मानो कि सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या करना है। अर्जुन को भी ये लग रहा है कि भक्ति मतलब मजीरे बजाना, जंगल में बैठ के बस और छोड़ छाड़ देना सब नहीं। भक्ति मतलब श्री प्रभुपाद भी कहते थे डू समथिंग फॉर कृष्णा, भगवान के लिए कुछ करो। भगवान के लिए कुछ करना ही भक्ति है। ऐसा नहीं, भक्ति मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना। भक्ति मतलब और डबल करना, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए करना, ये भक्ति है। डू समथिंग फॉर कृष्णा। श्री प्रभुपाद के पास अपने डिसाइपल्स को कहते भी थे, कोई पूछने आया तो प्रभुपाद ने यही कहा था, वर्क नाउ समाधि लेटर। उसने कहा था प्रभुपाद मैं वृंदावन जाके भजन कर दूं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, वर्क नाउ समाधि लेटर। व्यंग्यात्मक रूप से कहा था श्री प्रभुपाद ने, अभी भगवान के लिए काम करो, बाद में समाधि लगाना। लेकिन श्री प्रभुपाद ने खुद समाधि नहीं लगाई। श्री प्रभुपाद खुद बुढ़ापे में समाधि लगानी होती है, वृंदावन में बैठते, बुढ़ापे में उल्टा अमेरिका चले गए प्रचार करने पूरे विश्व में। तो इसका मतलब श्री प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य था कि वर्क नाउ समाधि नेवर। समाधि अलग से लगाना कुछ नहीं होता, वर्क इज इटसेल्फ समाधि। भगवान के लिए कर्म करना ही समाधि है। तो ये इस पूरे चैप्टर की अब थीम चलेगी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।